वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से इंग्लिश की इस क्लास के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग द ईव ऑफ सेंट एग्नेस के पार्ट 2 को पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। ईव ऑफ सेंट एग्नेस की पूरी कहानी मैंने पार्ट 1 के अंदर बयान की है। आज हम लोग इसके पार्ट 2 यानी स्टैंजा 2 को पढ़ेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं इस स्टैंजा 2 के अंदर, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इस पूरी स्टैंजा के अंदर 20 जैन की रात को जो हुआ, उस वक्त मैडलिन का क्या रवैया था लोगों के ताल्लुक से, वो कैसी लग रही थी, वहां क्या क्या हो रहा था, उन तमाम चीजों को बयान करने की कोशिश की है। मैडलिन के पास बहुत सारे लोग आते हैं, उसको प्रपोज करने की कोशिश करते हैं। मैडलिन का दिल कहीं और लगा हुआ, मैडलिन उसको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती है। मैडलिन कैसी लग रही है, इन तमाम चीजों को इस वाले स्टैंजा के अंदर बयान किया है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फुल ऑफ दिस whim was thoughtful Madeline। असल में ये इबारत ऐसी है, ये टेक्स्ट ऐसा है, दिस Madeline was full of whim and thoughtful। दिस Madeline was full of whim and thoughtful। क्या मतलब? देखिए whim का मतलब था पुरजोश, मनमौजी, मर्जी से भरा हुआ। थॉटफुल का मतलब था ख्याल आफरी, बेहतरीन, अच्छा, विचारपूर्ण। तो मैडलिन उस रात विचारों से भरी हुई थी, थॉटफुल थी और एकदम जज्बे से भरी हुई थी। फुल ऑफ दिस, दिस का मतलब दिस मैडलिन। ठीक होगी बात? यानी कि ये जो मैडलिन थी और फिरो की होने वाली फ्यूचर वाइफ, तो वो जो है वो बिल्कुल जज्बे से भरी हुई थी, बिल्कुल जज्बे से भरी हुई थी। थॉटफुल का मतलब विचारपूर्ण, विम का मतलब था मनमौजी, जोश, मर्जी। इस वाले लाइन के अंदर मैडलिन के बारे में बयान किया है। इस वाले लाइन के अंदर उस रात जो म्यूजिक चल रहा था वो कितना दर्दनाक था उसके बारे में बयान करने की कोशिश करें। द म्यूजिक यर्निंग लाइक ए गॉड इन पेन। कहना ये चाह रहे हैं यहाँ पर कि वो जो म्यूजिक वहां पे चल रहा था वो बहुत ज्यादा दर्दनाक था, वो तड़प रहा था। कैसे तड़प रहा था? ऐसा लग रहा था लाइक ए गॉड इन पेन, कि कोई गॉड जो है वो दर्द में है, तकलीफ में है। ठीक होगी बात? तो इस वाले लाइन के अंदर उस दर्दनाक म्यूजिक की झलक को पेश करने की कोशिश की है, यानी बहुत ज्यादा दर्दनाक। हालांकि गॉड पेन में नहीं होता है, लेकिन फिर भी यहां पे बयान करने की कोशिश की है, एग्जैजरेशन करने की कोशिश की है कि ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा था कि कोई गॉड जो है वो पेन के अंदर है, यानी दर्द में। शी स्कार्सली हर्ड। इतने दर्दनाक म्यूजिक के बावजूद, इतने पेनफुल म्यूजिक जो वहां पे चल रहा था, उतने दर्दनाक म्यूजिक चलने के बावजूद शी स्कार्सली हर्ड, यानी मैडलिन ने उस पर भी तवज्जो नहीं दी, क्योंकि मैडलिन का तो कहीं और दिल लगा हुआ था। ठीक है, स्कार्सली का मतलब मुश्किल से, उसने उसकी तरफ देखा ही नहीं, मतलब सुना ही नहीं उसको क्या चल रहा नहीं चल रहा वहां पे। हर मेडन आईज डिवाइन। देखो मेडन का मतलब था कुंवारी, यानी इसकी शादी नहीं हुई। आईज मतलब आंखें, डिवाइन मतलब दिव्य, यानी कि उसकी जो कुंवारी आंखें जो, वो कैसी थी? वो बहुत प्यारी थी, डिवाइन थी। और वो कहाँ अटकी हुई थी? फिक्स्ड ऑन द फ्लोर, वो जमीन पे अटकी हुई थी। सॉ मेनी स्वीपिंग ट्रेन पास बाई, ही डिड नॉट एट ऑल। थोड़ा देखिए यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हो, कि मैं थोड़ा तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मान के चलिए कि ये मैडलिन बैठी हुई है यहाँ पे। कहते हैं यहाँ पे कि उसकी जो प्यारी आंखें हैं, जो मैंने बनाई हैं प्यारी आंखें, उसको देखिएगा। ये जो मैडलिन बैठी हुई है, मैडलिन बैठी हुई है ना यहाँ पे, और कह रहे हैं इसकी प्यारी आंखें जमीन पे अटकी हुई हैं, एकदम वो इधर उधर देख ही नहीं रही है, वो सिर्फ एकदम फिक्र में जमीन की तरफ टिकी हुई इसकी आगे। सॉ मेनी स्वीपिंग ट्रेन। देखो स्वीपिंग ट्रेन का मतलब क्या है? स्वीपिंग ट्रेन का मतलब यहाँ पे कोई चलता हुआ ट्रेन नहीं, बल्कि उसको कहा गया है कि देखो वहां पे जो उस 20 जैन की रात में बहुत जो पार्टी चल रही थी कैसल के अंदर, तो उसमें बहुत ज्यादा खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां आई थी। उसने गाउन पहने हुए थे और उसका गाउन जो है बिल्कुल जमीन से ऐसे टच होके जा रहा था, जैसे हमारे यहाँ शादियों में लड़कियां पहनती हैं ना, वैसे उसी के कपड़ों को, गाउन को और खूबसूरत खूबसूरत लिबास को स्वीपिंग ट्रेन कहा गया है। तो कहा कि उसने देखा बहुत ज्यादा, कई सारे स्वीपिंग ट्रेन, यानी बहुत ज्यादा गाउन, कपड़े, खूबसूरत लड़कियों को जो उसके पास से गुजरा। पास बाई का मतलब कहीं से होकर गुजरना, इसके पास से होकर गुजर रही है, ऐसे ऐसे आगे आ जा रही, कोई कप लेके जा रही है, कोई बोतल लेके जा रही है, कोई ग्लास लेके जा रही है। यहां मैडलिन बैठी हुई है। शी ही डिड नॉट एट ऑल, यानी कि उस पर उसने बिल्कुल तवज्जो नहीं दिया। पहले तो उसने कहा कि गाने पे तवज्जो नहीं दिया, उसकी खूबसूरत आंखें जमीन पे टिकी हुई थी,
और ये जो औरतें जा रही हैं खूबसूरत खूबसूरत कपड़े पहनकर, उसके जमीन से कपड़े लग रहे हैं, उस पर भी उसने तवज्जो नहीं दी। हीट का मतलब था तवज्जो देना, हीट का मतलब था तवज्जो देना। शी हीटेड नॉट एट ऑल, उस पर भी उसने तवज्जो नहीं दिया। आगे देखिएगा, ये तस्वीर मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं देखने के लिए, क्योंकि और भी एग्जांपल्स आगे देखिए। इन वेन, पहले तो आप इसको समझिए। इन वेन का मतलब होता है, पहले एक फ्रेज है, गो इन वेन। गो इन वेन का मतलब है बेकार चले जाना, बेकार हो जाना। जैसे कहते हैं हमारी कोशिशें बेकार हो गई, आवर एफर्ट्स वेंट इन वेन, बेकार चली गई। ठीक है, तो वही वर्ड है यहाँ पे, इन वेन, बेकार चला गया। केम मेनी अ टिप टू एमरस कैविलियर, देखो वहां पे बहुत ज्यादा आशिक मिजाज बाहिम्मत लोग थे, बहादुर लोग थे, जो मैडलिन को पटाने की कोशिश कर रहे थे। कहना ये चाह रहे हैं कि जो लोग दबे पांव आए थे, टिप्टो मतलब दबे पांव, केम मेनी बहुत सारे आए दबे पांव, एमरस कैवलियर, कैवलियर का मतलब होता है बहादुर। ठीक है, ऐसे शख्स को कहा गया है, ऐसे शख्स को कहा गया जो शौकीन हो, पैशनेट हो अपने रोमांटिक जज्बात के लिए, सॉरी अपने रोमांटिक जज्बात के लिए। तो उसी को कहा गया। अब देखो क्या कहना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग आए उसको लुभाने की कोशिश की। ये तो अब पहले औरतों की बात की, अब मर्दों की बात कर रहे हैं। बहुत सारे मर्द उसके पास से आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसको देख रहे हैं, ठीक है, उसको पटाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको प्रपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक होगी बात। कहते हैं इन तमाम मर्दों की कोशिशें भी क्या हो गई, बहुत बेकार हो गई, मतलब सब बेकार हो गई। कोई, क्योंकि मैडलिन किसी को तवज्जो ही नहीं दे रही थी, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, वो तो सिर्फ अपने फिक्र में गुम है। बहुत सारे लोग उसके पास अलग अलग चीजें उसको ऑफर कर रहे थे कि पानी पियेंगे, चाय पियेंगे, शराब पियेंगे, लेकिन वो उस पर तवज्जो ही नहीं दे रही थी, उसको हकीर समझ रही थी, घटिया समझ रही थी। आगे देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, एंड बैक रिटायर्ड नॉट कूल बाई हाई डिस्टेंस। देखो कहना क्या चाह रहे हैं ये लोग जो है ना, जो एमरेस कैविलियर यानी कि बहुत ज्यादा आशिक मिजाज और बहादुर लोग हैं वहां पर, जो उसके पास बाहिम्मत लोग हैं, जो बार बार उसके पास जा रहे हैं, वो लोग उसके पास बार बार जा रहे थे, मतलब एक बार गए, फिर दूसरी बार किसी बहाने से गए, फिर किसी बार तीसरे बहाने से गए। वो जो मैडलिन उनको हकीर समझ रही थी कि यार क्या बेकार में ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मैं इनके हाथ नहीं लगने वाली हूँ, उसको देख भी नहीं रही है, उसको जलील कर रही है, उसका तिरस्कार कर रही है। जाहिर सी बात है, जब आप किसी को बार बार प्रपोज करने की कोशिश कर रहे हो, आपकी तरफ देखे ना, तो वो तो हकारत ही तो होती है। लेकिन ये लोग भी बड़े जिद्दी थे, कहते हैं नॉट कूल बाय हाई डिस्टेंस, यानी कि बार बार मैडलिन ने जो उनको हकीर समझा था, उनकी हकारत के बावजूद, हम हकारत के बावजूद, जो बार बार तिरस्कार कर रही थी, उसके बावजूद भी इनके जज्बात, यानी कि इनके एमरस कैवलियर के जज्बात, ये लोग जो बहादुर आशिक मिजाज लोग थे, जो बार बार उसको पटाना, उनकी भी हिम्मत कम नहीं पड़े, मतलब वो बार बार उनके पास जा रहे हैं, वो उसके जज्बात से, उसके बेकार की हकारत से वो लोग ठंडे नहीं पड़े, वो कह रहे चलो फिर कोशिश करते हैं, फिर कोशिश करते हैं, लगे हुए हैं उसके अंदर। ठीक है, ये सारी तस्वीर उसके अंदर बयान करने की कोशिश की। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, बट शी सॉ नॉट, लेकिन मैडलिन ने उनमें से किसी को नहीं देखा, क्योंकि मैडलिन का तो दिल कहीं और लगा हुआ, उसका दिल तो पोर्फिरियो की तरफ लगा हुआ है। हर हार्ट वॉज अदरवेयर, अभी मैंने आपको बताया कि उसका दिल तो कहीं और है, अदरवेयर का मतलब कहीं और, उसका दिल कहीं और है, उसका दिल इन लोगों की तरफ नहीं है, ना साड़ी की तरफ है, ना गाने की तरफ है, ना उस कैसल के अंदर, पार्टी के अंदर क्या क्या हो रहा है, कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पी रहा है, कौन आया कौन गया, इससे मैडलिन को कोई तवज्जो नहीं है, कोई फिक्र नहीं, कोई मतलब नहीं, बल्कि उसकी फिक्र और उसकी तवज्जो और उसका मतलब तो सिर्फ और सिर्फ अपने फ्यूचर हस्बैंड की तरफ है। आगे देखिए, हर हार्ट वॉज अदरवेयर, उसका दिल तो कहीं और लगा हुआ था। शी साइड फॉर एग्नेस ड्रीम, उसने आहें भरी एग्नेस के ख्वाब के लिए, एग्नेस के ख्वाब के लिए, क्योंकि वही जो एग्नेस होगी, वो जो लेडी होती है मोहब्बत की देवी, वो आएगी और ख्वाब में उसको जो है मोहब्बत, जो फ्यूचर हस्बैंड है उसको दिखाएगी, उसको उसका जो फ्यूचर हस्बैंड उसको दिखाएगी। कब? द स्वीटेस्ट ऑफ द ईयर, यानी कि द स्वीटेस्ट नाइट ऑफ द ईयर। यहाँ पे 20 जैन की बात करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि जो इन तमाम चीजों को छोड़कर मैडलिन सिर्फ और सिर्फ उस रात ड्रीम के बारे में सोच रही थी कि जल्दी से एग्नेस आए मेरे ख्वाब में और मेरा फ्यूचर हस्बैंड दिखा दे। उम्मीद कर रहा हूं कि ये वाला स्टैंजा आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड टाइम।